नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जाट आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोगों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन की अगुवाई का जिम्मा जाट युवाओं को सौंप दिया है। जाट आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोगों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन की अगुवाई का जिम्मा जाट युवाओं को सौंप दिया है, जिसके तहत आज कैथल में जाट समुदाय के वरिष्ठ नेताओं ने जाट युवा सेना का गठन किया है। जाट समुदाय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय जाट खाप पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नफे सिंह नैन को पगड़ी भेंट कर शुरुआत की। जाट समुदाय के वरिष्ठ नेताओं रघुवीर नैने, सूबे सिंह सेमन, धर्मपाल छोत, ईश्वर सिंह नैन, राजेश कोत सहित अनेक जाट नेताओं ने युवाओं को इस जाट युवा सेना में भर्ती किया है। उन्होंने जाट युवाओं के सिर पर काले रंग का पटका बांधकर उनके हाथों में लाठी देकर उन्हें यह प्रेरित किया है कि वे जाट समुदाय के हकों के लिए सेना के सिपाही की तरह जंग लड़ेंगे। कार्यक्रम युवाओं में भारी संख्या में आए युवाओं में भारी जोश और उत्साह दिखाई दे रहा था। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को रद्द किया है, आप आज दिखाई दे रहे हैं आपको कितने छात्र आए हुए हैं, युवा आए हुए हैं, इनमें रोष है और ये चाहते हैं कि जो सर्व जाट खाप का बैनर है, हम इनके नीचे एक अपनी जाट सेना बना के हमारे आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि युवाओं का ये हक बनता है और युवाओं को इस चीज़ की ज़रूरत है। इनको पता है कि आरक्षण के कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए आज हमने ऑनलाइन भर्ती शुरू की है। हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पहुँचे हैं और हमें लगता है कि शाम तक 10,000 हम क्रॉस कर जाएंगे और 28 सितंबर तक हम 2 लाख युवाओं की भर्ती करेंगे, जो सेल्फ डिफेंस का काम करेंगे और जहाँ हमारे बुजुर्ग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे दिल्ली का घेराव की बात हो, चाहे और लड़ाई लड़ने की बात हो, हमारे युवा साथी बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए तैयार हैं। तो क्या जाएगी जिससे जो है ये बंद, दिल्ली को बंद करने की? हमारे कर्नल रिटायर्ड है हमारे पास, वो जितने हमारे बुजुर्ग इनको ट्रेनिंग देंगे और हम इनको एक अनुशासन तरीके से और सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार ये दमनकारी नीति अपनाएगी तो उसके लिए सारी जितने भी वो अपनी दमनकारी नीति अपनाएंगे उसकी सारी चोट उठने के लिए युवा साथी तैयार हैं। मंच से जाट समुदाय के वक्ताओं ने अपने भाषण में युवाओं के बेहद जोश भरने का प्रयास किया और कहा कि 28 सितंबर को दिल्ली को घेरने और दिल्ली का दाना पानी बंद करके सरकार को जाटों की ताकत दिखानी है। इस कार्यक्रम में युवाओं का आह्वान किया गया है कि वे जाट युवा सेना के मोबाइल नंबर पर मिस कॉल करके फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और मेल के माध्यम से जाट सेना की सदस्यता ले सकते हैं। तो ये जो सेना जो जाट सेना बनाई जा रही है, इसको लेकर क्या विशेष कहना चाहते हैं? विशेष ये है जो आज जाटों का जो हक मारा जा रहा है आरक्षण को हटा के, उस आरक्षण के हक को पाने के लिए पहले ये सेना काम करेगी। आगे भी जो भी जाट समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए जो भी अच्छा काम किया जाएगा, ये सेना बढ़ चढ़ के अनुशासित तरीके से हमेशा काम करती रहेगी। देखते हुए जब वो खुद अपने आप ही बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद हमारे पास आ रहे हैं कि हम भी इसके अंदर काम करेंगे और अनुशासित तरीके से हमारे आरक्षण की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। बिल्कुल मारा जा रहा है। यहाँ पर युवा इकट्ठे हुए हैं, युवाओं को मतलब नौकरी नहीं मिल पा रही है या शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, एडमिशन लेना है कहीं, उसमें आरक्षण के ज़रूरी है आरक्षण, तो इसलिए युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। युवाओं का ही फायदा है, इसमें नौकरी मिल सके, कहीं एडमिशन हो सके, तो युवा इसमें ज़रूर बढ़ चढ़ कर भाग बढ़ेगा। युवा काम करेंगे जाट आरक्षण के लिए। बिल्कुल। जाट नेता ईश्वर नैने और अन्य जाट समुदाय के युवाओं ने बातचीत में कहा है कि जब जाट समुदाय अपनी आरक्षण की लड़ाई पूरी हिम्मत और जोश से लड़ेगा और देश भर में युवा साथी इस जाट युवा जुड़कर इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि देश भर में जाट युवा सेना में लाखों युवाओं को इस युवा जाट सेना में भर्ती किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि जाट समुदाय के पूर्व सैनिक अधिकारियों द्वारा इन युवाओं को पूरी जंग लड़ने जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि दिल्ली को चारों ओर से सील करने में जाट युवा सेना के जवान पूरी तरह से सक्षम हो सकें। युवाओं ने कहा है कि अब वे जाट युवा सेना के सिपाही हैं और अपने हकों की लड़ाई पूरी हिम्मत और जी जान से लड़ेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राणों की बाजी तक भी लगानी पड़े। जाट युवा सेना में भर्ती होने के बाद युवाओं में बहुत जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। कैथल से राजेश शेट्टी की रिपोर्ट। सावधान धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लेमन सोडा या कोल्ड ड्रिंक का शौक फरमाने से पहले सोच ले, स्वास्थ्य पड़ सकता है खतरे में। सावधान धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लेमन सोडा या कोल्ड ड्रिंक का शौक फरमाने से पहले सोच ले, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है खतरा।
स्वास्थ्य विभाग है गहरी नींद में और नगर में धड़ल्ले से बिक रहा कचरा युक्त और दूषित लेमन सोडा तथा कोल्ड ड्रिंक लंबे समय से चल रहा है धंधा। अगर आप धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लेमन सोडा या कोल्ड ड्रिंक का शौक फरमाना चाहते हैं तो इस तस्वीर को देखने के बाद सोच लें कि कहीं इसके पीने के बाद आपका स्वास्थ्य खतरे में न पड़ जाए और अस्पताल के दर्शन न करने पड़े। क्षेत्रों में और शहरों में भी ये देखने को आता है कि जो स्थानीय स्तर पर जो कोल्ड ड्रिंक बनाए जाते हैं इसके अंदर कोई कमियां देखी जाती हैं। इसके अंदर अगर कई बार क्या होता है, इंडस्ट्रियों के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्री होती हैं, इसकी कोई कर्मचारी की लापरवाही के कारण या कोई मशीन की लापरवाही के कारण या बनाने वाले की लापरवाही के कारण ऐसी दिक्कतें आ भी जाती हैं। लेकिन जहाँ पर भी ऐसी दिक्कतें आ रही होगी, मैं स्पेशल सीएमओ की जो टीम होती है हमारे स्वास्थ्य विभाग की, जो इन चीज़ों को देख रेख करती है, तो इनको स्पेशल कहेंगे कि ऐसी टीम बनाकर जहाँ पर ऐसे ठंडे जो कि मार्केट के अंदर बिकते हैं जिसके अंदर गंदगी आ रही है, मैंने देखा कि कई ठंडों के अंदर तो काफ़ी ही कमियां आ रही थी। आप लोगों ने जो मीडिया भाइयों ने दिखाया, तो स्पेशल उनकी चेकिंग करवा के उसकी जो कमी को उसको दूर करवाया जाएगा। अगर दुकानदार की सुने तो जानकर हैरानी होगी कि नगर में कचरा युक्त और दूषित लेमन सोडा तथा कोल्ड ड्रिंक का धंधा लंबे समय से चल रहा है। लगता है जैसे स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। लेमन की इस बोतल को देखकर तो लगता है कि लेमन बनाने वाले मोटे मुनाफे के चक्कर में सफाई की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। बोतल में एक दो नहीं कई मक्खियां और कई जंतु तैर रहे हैं। आजकल महंगाई के ज़माने में हर किसी के लिए ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक पीना संभव नहीं, तो ऐसी लेमन पीकर आम आदमी का जीवन तो खतरे में ही है। इस संबंध में जब कुरुक्षेत्र जिला परिषद के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने भी स्वीकार किया कि लेमन सोडा वाले लोकल कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले लापरवाही बरत रहे हैं, जिस कारण लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है, वे इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारियों से बात कर कार्रवाई करेंगे। जनाब की दो मेरे पास ये भारी मूल्य से व्यक्ति यहाँ पर लेमन बेचने के लिए आता था, तो काफ़ी दिन से लेमन ला रहा था मेरे पास, तो उसकी मैंने देखा कि उसके सैंपल बहुत ही ख़राब आ रहे हैं बोतलों में। तो मैंने कई बार उसको बोला भी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। और जब मौके पे मैंने उसकी 2-3 बोतलें पकड़ी तो उसने मेरे को कहा कि भाई तुम मेरे जो कुछ होता है वो कर ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैंने फिर बाद में उसको बोतलें दिखाई, भाई ये बोतलें गलत हैं और ये जो बेच रहा है बच्चों के लिए नुकसान करती हैं बोतलें, इनको बेचना बंद कर दे भाई यहाँ पर मेरे ना कहने के बावजूद भी फिर भी बार बार इसी माल को बेच रहा है वो। ठीक है जनाब, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए और जो इसका माल बेच रहा है इस पर रेट डलवा दी जाए और इसकी जो सैंपल भरवाए जाएँ और इस पर कोई ना कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से जरूर की जाए। कितने कम से कम कितनी दुकानों पे सप्लाई करता है? ये कम से कम 10 मेरे ख्याल से 50-60 दुकानों पे सप्लाई करता है इसका माल। कितने टाइम से ये कम से कम बेच रहा है, कोई 2-3 साल से आराम से काम कर रहा है इसका। धर्मवीर सैनी मेरा नाम है जी, गांधीनगर सैनी स्वीट हाउस से। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। फौलादी के निकट चाको ग्राम पंचायत स्थित राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के आगे अभिभावकों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। अभिभावक कर रहे हैं कार्यरत शिक्षक के स्थानांतरण पर रोक के साथ विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग। फलोदी के निकट चाकू ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के आगे अभिभावकों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। अभिभावक कह रहे हैं कि कार्यरत शिक्षक के स्थानांतरण पर रोक के साथ विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग। कल से शुरू हुआ है और मांगे बहुत डिफिकल्ट स्थिति में स्कूल चल रहा है, उसको लेकर के है। मैं शिक्षकों के रिक्त पद भरने को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि कई बार यहाँ गांव के लोगों ने सरकार के नुमाइंदों को बता चुके हैं कि हमारे स्कूल ये जो है 12वीं हो गया है और इस साल 11वीं की क्लास शुरू भी हो गई है और 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है स्कूल को 11वीं क्लास शुरू होने से। लेकिन आज तक मैं बताना चाहूँगा 18 पद है हमारे इस स्कूल में। 18 में से स्कूल का मालिक होता है प्रिंसिपल, वो पद भी खाली है। जब स्कूल के मालिक प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल का पद खाली है, वो तो स्कूल का देख रेख कौन करेगा? स्कूल का मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। और से मैं आज अवगत हुआ, इस संबंध में धरना और प्रदर्शन के बारे में समझाइश भी करूंगा और उच्च अधिकारियों से वार्तालाप भी करूंगा। जहां तक संभव हो इनका धरना जल्दी से जल्दी समाप्त कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जोधपुर से सत्यनारायण जोशी की रिपोर्ट।
भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर FTII पुणे के विद्यार्थियों के आंदोलन में समर्थन में भोपाल से अनेक छात्र संगठन व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। FTII के गिरफ्तार छात्रों को तत्काल रिहा करना होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जैसा कि आप सबको पता है कि गजेंद्र चौहान के अपॉइंटमेंट के बाद और जो 5 और मेंबर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के बाद ये सारी चीजें शुरू हुई। बट अब पिछले 70 दिन से हम सब स्ट्राइक पर हैं और आपको पता चला कि पिछले 2-3 दिनों में जो रात में हुआ हमारे साथ वो इट इज एब्सोल्युटली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी के नाम पर हमें हर बार धोखा मिला है और आज जो प्रोटेस्ट है ये हम इसी बारे में कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अरेस्ट करना विदाउट एनी रीजन और हमारे प्रोटेस्ट को आप जिस तरह से देख रहे हैं और हम जिस तरह की बात कर रहे हैं, सरकार और हमें कोई तारतम्य नहीं मिल रहा हमारा एक साथ। और आई थिंक ये अगर क्योंकि भोपाल में करने का रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि ये सिर्फ पुणे और FTII से नहीं जुड़े, जितने भी सरकारी संस्थान है जो इस परेशानी से ग्रसित है लेकिन आवाज नहीं उठा पाते, तो ये भोपाल में करने का वजह ये है और या फिर अगले अलग शहरों में करने की वजह यही है कि हम इसको एक जन आंदोलन में क्रिएट करना। हम लोग अपना आंदोलन पूना से शुरू किया था हमने अपना आंदोलन, और ये आंदोलन हम पूना से बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, केरला, देश के अन्य बड़े शहरों में ले गए थे। लेकिन पिछले 70 दिन से जो हड़ताल हुई और सरकार का जो रवैया रहा है, जिस तरह से सरकार ने हाथ पकड़ के, जोर से हाथ पकड़ के और हाथ मरोड़ा गया है हम लोगों का, और जो जिस तरह की उनकी अभी भी जिस तरह से वो हमें डील कर रहे हैं और हमसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब उनसे बात करने की कोशिश करते हो, जिस तरह से हमें नकारा जाता है और दूसरे लोगों को आगे खड़ा कर दिया जाता है और हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कुछ सवाल हैं कि अगर आप फिल्म संस्थान, IIT, IIM, एम्स, इन संस्थानों में जब एक स्टूडेंट सेलेक्ट होके जाता है, वो भले ही भोपाल से जाए या छोटे शहरों से जाए, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट होके जाता है। वो प्रोसेस बहुत क्लियर होता है, इसलिए आज देश के इतने सारे आम आदमी भी वहां पर हैं। तो हमारा सवाल बस इतना है कि आप जब इन बड़ी पोस्ट पे, जैसे FTII की पोस्ट हुई या माखनलाल चतुर्वेदी की वाइस चांसलर की भी पोस्ट हुई, तो उनपे जब आप इन लोगों को बिठाते हैं तो उस पे कैसे बिठाते हैं, उनपे बिठाने के क्या मायने हैं? राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये चीजें आपने जो हमें दी हैं, ये सारे अधिकार जो आपने दिए हैं, इन अधिकारों का आप कितना पालन कर रहे हैं? इन अधिकारों को आपने सिर्फ बोलने के लिए दिया है? खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।